वंदे नवघन श्यामम स्वात्मा रामम मनोहरम। श्री सीता जी की आज हम जयंती मना रहे हैं। साधारण भाषा में हम इसे जन्म जयंती कहते हैं, जन्मोत्सव कहते हैं। मेरे विचार से यह शब्द ठीक नहीं है। न तो श्री सीताराम जी का कभी जन्म हुआ, न श्री राधा कृष्ण का कभी जन्म हुआ। इन्होंने जन्म लेने का नाटक किया, जन्म लेने की लीला की। आप किसी नाटक में अभिनय करने के लिए कोई नाम रख लें और वहाँ एक शिशु के रूप में जन्म लेने का नाटक करें तो वो आपका जन्मदिन नहीं बन जाता। इसी प्रकार सीताराम जी हो या श्री राधा कृष्ण हो, जन्माष्टमी शब्द ठीक नहीं है। ये तो इनका प्राकट्योत्सव है, इनका आविर्भाव दिवस है, इनका प्रादुर्भाव दिवस है। पहले हम लोग कहें जन्माष्टमी और जन्म जयंती कहें, फिर विधर्मी कहें कि तुम्हारे सीताराम, तुम्हारे राधा कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, भगवान का तो जन्म नहीं हुआ करता। फिर हम उन्हें समझाएं कि नहीं नहीं, जन्म तो हम वैसे ही कह रहे हैं, सचमुच तो वो प्रकट हुए थे। इतने झंझट में अपने को डालने की, दूसरों को डालने की क्या आवश्यकता है? सीधा शब्द प्राकट्योत्सव, जन्म तो हुआ ही नहीं। तो ये आशंका, ये स्थिति स्वयं समाप्त हो जाएगी कि रामकृष्ण परमात्मा है, सीता राधा भगवान है, तो इनका जन्म कैसे हुआ? प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इतिहास की दृष्टि से बात करें तो श्री सीताराम जी त्रेता युग में हुए और श्री राधा कृष्ण द्वापर युग में हुए। इसमें 8-10 लाख बरस का अंतर हो गया। सीता जी त्रेता में हुई, राधा जी द्वापर में हुई, तो अनुमानतः 10 लाख बरस का अंतर दोनों कालखंडों में हो गया। मेरी दृष्टि में यह अंतर भी इतिहासकारों की दृष्टि से है, नहीं तो सीता राधा में मुझे तो कोई अंतर लगता नहीं। बहुत सी भक्त, बहुत सी महात्मा संत जन श्री राधा कृष्ण के रसोपासक हैं, तो कहीं कहीं सीताराम जी के मंत्र जहां उन्हें अच्छे लगे वहां उन्हें राधा कृष्ण पर ढालने के लिए कुछ पाठ भेद कर देते हैं। सीता न तो हम राम वल्लभाम, राम जी की वल्लभा, राम जी की प्रियतमा सीता को हम नमस्कार करते हैं। न तो हम राम वल्लभाम, कई राधा कृष्ण के प्रियजन पाठ भेद कर देते हैं। सीता न तो हम राम वल्लभाम, तो हम कह देते हैं राधाम न तो हम कृष्ण वल्लभाम। ऐसा अनेक स्थान पर शब्द भेद या नाम भेद कर देते हैं। सच कहूं तो मुझे तो ये कभी सुहाया नहीं। मुझे सीता राधा में कभी भेद नहीं लगा, दोनों एक लगी।
उनके कलेवर के अतिरिक्त, बाह्य कलेवर के अतिरिक्त, उनके परिधान के अतिरिक्त, उनकी यूनिफॉर्म के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं लगा। एक व्यक्ति सेना में अधिकारी है तो वहां बड़ा साहब है, और सेना वाला परिधान धारण करता है। वही व्यक्ति घर पर छोटे छोटे बच्चों का पिता है, लाड़ प्यार से बात करता है, बच्चे खेलती हैं और वो घोड़ा बन जाता है उनके खेलने के लिए। व्यक्ति एक ही है, स्थिति के अनुसार व्यवहार और परिधान बदल जाती है। सीता हूं, राधा हूं, एक ही हैं। मानव लीला करते समय इनके बाहरी रूप बदल जाते हैं, कदाचित कहीं कहीं इनके व्यवहार बदल जाते हैं, पर ये स्वयं नहीं बदलती। तो सीता न तो हम राम वल्लभाम कहें या राधाम न तो हम श्याम वल्लभाम कहें, अगर मानस में कोई शब्द चित्र सामने आता है, दोनों स्थितियों में एक ही लगता है मुझे। बहुत समय तक एक संभ्रम में मेरा मन रहा। संभ्रम ये कि जिन लोगों ने नाम या शब्द का अंतर किया वे लोग तो महान थे, हम तो उनके चरणों के रज के भी पात्र नहीं हैं। उनके प्रति सम्मान भावना परिपूर्ण है मेरे मन में, लेकिन अंतर करना आवश्यक है ऐसा भी मन मानता नहीं था। वो महज्जन तो गलत हो नहीं सकते, और अपने को गलत मुझे लगता नहीं था। कुछ समय इस द्वंद्व में झूलता रहा मैं, जब तक प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी और रसिक संत प्रवर जयदेव की रचनाएं दृष्टिपथ में नहीं आई तब तक। श्री तुलसीदास जी, रामायण के रचयिता तुलसीदास जी, जिस रामायण से अभी अभी आप लोग प्रसंग पढ़ रहे थे, इसके रचयिता, इसके लेखक प्रातस्मरणीय श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन गए, श्री कृष्ण के मंदिर में गए, लेकिन माथा न टिकाया। बोले तुलसी का माथा तब टिकेगा जब श्री कृष्ण के स्थान पर श्री राम जी होंगे। ये माथा राम जी के आगे टिकता है, अन्यत्र नहीं टिकता। श्री कृष्ण ने सोचा कि इसको जो मेरा परिधान पसंद है, मैं तो भक्तवत्सल हूं, वैसा परिधान धारण कर लेता हूं। ऐसा सा समझे ना आप। क्या कोई सैनिक अधिकारी घर में आया, पत्नी बोली पहले आप परिधान परिवर्तन करके आए, नाइट ड्रेस पहन कर आए, तब बातचीत आगे बढ़ेगी कि अक्सर ही ड्रेस में मत बैठ। ओके मैं। और वो पति देव अपनी सैनिक अधिकारी वाला परिधान बदलकर घरेलू कपड़े पहनकर आ गए, तो कौन सी बात है। कृष्ण ने सोचा कि तुलसी तो मेरे परम भक्त हैं, जिस रूप में ये चाहते हैं मैं वो रूप इनको दर्शा देता हूं। उसी समय राम रूप में प्रकट हो गए। एक बार किसी भक्त ने परम वंदनीय आनंदमयी मां से एक प्रश्न किया। प्रश्न बड़ा सरल था। तुलसीदास जी तो सर्वोच्च कोटि के भक्त हैं, उन्होंने भी भेदभाव रखा। राम के आगे माथा टिकाएंगे, कृष्ण के आगे, किसी अन्य रूप के आगे नहीं। जब परम भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ये भेद मानते हैं, तो फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। माँ आनंदमयी
मुस्कुरा दी। भैया क्या कहते हो तुम? तुलसी जानते थे कि ये कृष्ण मेरे राम है, तभी तो कहा कि राम रूप में आओ, और वो राम रूप में आ गए। इससे तो राम और कृष्ण की एकता का बोध हुआ, न कि अनेकता या विभिन्नता का। तुलसीदास जी के इस प्रकरण से मुझे सांत्वना, मुझे आश्वासन प्राप्त हुआ। मेरा विचार और भी अधिक तब संपुष्ट हुआ जब प्रातस्मरणीय श्री गोसाई जी से कई कदम आगे तो हमारे रसिक संत जयदेव निकल गए। अपने साहित्य में, अपने काव्य में संत प्रवर जयदेव जी महाराज ने एक स्थान पर लिखा है, हे सीतापति कृष्ण, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। सीता जी का पतिव्रत धर्म तो विश्वविख्यात है। राम जी के अतिरिक्त कोई कल्पना भी उनके मन में, उनका मन का स्पर्श नहीं कर सकती। जयदेव जी ने ऐसी बात इसीलिए कही ना कि जानते थे कि दोनों एक हैं। अन्य भक्ति साहित्य के प्रकरण कहीं कहीं पढ़े तो देखा क्या अनेक संत जनों ने सीता राधा को एक माना, राम और कृष्ण को एक माना। सत्य यही है, दोनों एक ही हैं। कहीं कहीं हम लोग नाटक भी तो करते हैं, मंचन भी तो करते हैं, अभिनय भी तो करते हैं। भगवान अवतार लेकर आती हैं, निराकार से साकार होती हैं, निर्गुण से सगुण होती हैं। अनामी भगवान नाम लेने की लीला करती हैं, अजन्मा भगवान जन्म ग्रहण करते लगती हैं। ये सब उनकी लीला ही तो है। कोई हम लोगों की तरह जन्म मृत्यु तो भगवान के नहीं हो रहे हैं, ना अवतारी भगवान के हो रहे हैं। तो राधा जी हूं, सीता जी हूं, स्थिति के अनुसार प्रकार प्रकार की लीला, प्रकार प्रकार के अभिनय करते रहते हैं। इससे उनके सहज स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। लीला मनुष्यम हरिम, भगवान अपनी लीला से, अपनी नाटकीय कला से मनुष्य रूप में प्रकट होकर मानवोचित लीलाएं करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, नाम, व्यक्ति का नाम, कागजों में नाम राज कपूर, पिता का नाम पृथ्वीराज, भाई दो। अब ये व्यक्ति राज कपूर नाम का किसी चलचित्र में, किसी नाटक में श्रवण कुमार का अभिनय करे तो अपने मन को उतनी देर के लिए ऐसा बना लेगा जैसा श्रवण कुमार का था। श्रवण कुमार की कथा सभी जानती हैं, माता पिता को बहगी में लिए घुमा करता था। मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार। तो कला सिखाने वाली समझाती हैं अभिनय करने वालों को कि देखो, जब तुम श्रवण कुमार का अभिनय करोगे तो मन में भी यही समझना कि तुम श्रवण कुमार हो। तुम्हारे दो भाई नहीं हैं, तुम्हारा कोई भाई नहीं। तुम्हारे पिता का नाम पृथ्वीराज नहीं है, तुम्हारे माता पिता दोनों अंधे हैं। तुम उन्हें बहंगी पर उठा कर ले जाती हो। तुम 20वीं शताब्दी के नागरिक नहीं हो, तुम लाखों वर्ष पहले किसी स्थान पर इस देश में उत्पन्न हुई थी। तुम वो श्रवण कुमार हो। अभिनेताओं को अभिनय करने के लिए सिखाया जाता है कि जिस पात्र का तुमने अभिनय करना है, अपने को वही पात्र मान लो, उसी मनोस्थिति में ले आओ। संगीत में शिक्षा देते हैं, अगर कोई करुण पद, करुण गीत गाना है तो अपने मन में करुणा ले आओ। दर्द भरा गीत गाना है तो अपने मन में दर्द ले आओ।
नहीं तो सहज स्वाभाविक गायन न कर सकोगे, नर्तन न कर सकोगे, अभिनय न कर सकोगे। इसी प्रकार भगवान जब मानव रूप में आकर लीला करते हैं तो मानवोचित कार्य करती हैं। श्री सीता जी मानवी रूप में लीला कर रही हैं, मानवी नहीं है, मनुष्य नहीं है, मानवी रूप में लीला कर रही हैं, अभिनय कर रही हैं। तो कभी रोती हैं और कभी हंसती हैं। ये सब श्री भगवान की लीला के विलास हैं, ये सब इनके अभिनय हैं। इस कारण से इनको हम सुखी दुखी मान लें तो ये हमारी बाल बुद्धि होगी, ये हमारा अविवेक होगा, नासमझी हो जाएगी। सीता जी और हम लोग भले ही कहीं गुणों में एक नहीं हो सकते, लेकिन एक स्थान पर तो सीता जी और हम एकदम एक जैसे बन जाते हैं। हम भी सब धरती के संतान हैं, धरती के पुत्र पुत्री हैं। हम सब पृथ्वी के पुत्र पुत्री, धरती के पुत्र हैं, धरती के लाल हैं। और सीता जी का तो प्राकट्य ही धरती से हुआ। उन दिनों के यशस्वी राजा महाराजा जनक, ये उनका नाम शीलध्वज था। एक बार पृथ्वी पर मानो हल जोत रहे थे और तब उन्हें पृथ्वी से प्रकट एक नन्ही सी नवजात बालिका दिखी, जिसको पालन पोषण के लिए घर ले आई। ये सीता थी। सीता जी धरती माता की संतान है, तो क्या हम लोग भी तो उसी धरती माता की संतान है। यहां तो हम सीता जी के बहुत समीप आ गए। गोसाई तुलसीदास जी ने एक स्थान पर सीता जी की वंदना की। उद्भव स्थित संघार कारिणी क्लेश हारिणी। हे सीता माता, आप संसार का उद्भव, स्थिति और संहार करने वाली है। पृथ्वी को, संसार को जन्म आप देती हैं, इसका पालन पोषण आप करती हैं और अंत में आप इसको अपने तत्व में विलीन कर लेती हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। यही बात श्री कृष्ण के विषय में पद्म पुराण में कही गई। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के कारण हे श्री कृष्ण तुम हो। श्री कृष्ण हो, राम जी हो, राधिका जी हो, सीता जी हो, सबके लिए दोनों बातें कही गई हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व के उद्भव स्थिति संहार का हेतु तुम हो। और यहां उद्भव स्थिति संहार कारिणी, चारों के लिए एक ही बात इसलिए कही गई कि चारों तत्वतः एक ही हैं। शंका न कर बैठना। कहीं तो कहें कि सीता जी हैं, कहीं कहें राधा जी हैं, कहीं कहें राम जी हैं, कहीं कहें कृष्ण हैं। अरे इस पृथ्वी का उद्भव स्थिति संहार करने वाली सत्ता चारों में से कौन सी एक है भाई? महात्मा कहते हैं ऐसी शंका मत कर बैठना, चारों एक ही है ना। इसलिए चारों की एक प्रकार की स्तुति होने का कारण यही है कि स्तुति करने वाले जानते थे कि चारों वास्तविक रूप में, तत्व रूप में एक ही हैं। श्री सीता जी भले ही अवतारी दृष्टि से लाखों बरस पहले हुई हूं, लेकिन मानव स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। संसार के नर नारीगण जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मानव स्वभाव वहीं का वहीं रहता है। जब सृष्टि का उद्भव हुआ तो प्रथम जीव तब भी प्रणय पिपासु थे। प्रणय पिपासु, प्रेम की कामना थी उनके मन में।
ये प्रणय पिपासा सृष्टि के उद्भव काल से चली आ रही है और आज तक प्रवहमान है। जीव मात्र में प्रणय पिपासा है। इस प्रणय पिपासा का प्रतीक और प्रेरिका स्वयं श्री सीता जी। उनका लीला काल देखिए क्या रहा। धरा से प्रकट हुई और अभी छोटी आयु थी कि मन आकृष्ट हुआ श्री राम जी के प्रति। मन का आकर्षण कहीं हो जाए इसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन मूर्खता है या समझदारी है ये प्रश्न अलग है। जो लोग संसार में अपना मन संसार को दे देते हैं उनमें बुराई तो कोई होती नहीं, लेकिन नासमझी जरूर है। बड़े बड़े प्रेमी संसार में आई चले गए, न उनको अपने को कोई प्राप्ति हुई, न उनके कारण से संसार को कोई सुख मिला। चाहे तो वे रोमियो जूलियट हो, चाहे लैला मजनू हो, चाहे कोई अन्य प्रेमी युगल हो, अपना समय तो उन्होंने पूरे जीवन काल इसी में लगा दिया, कुछ प्राप्त न कर सके और संसार से चले गए, संसार का कोई कार्य भी न कर सके। बुराई कुछ नहीं है, लेकिन लाभ भी कुछ नहीं है। जब हम अपना मन अपने आकर्षण का केंद्र श्री भगवान को बनाती हैं, भगवान के प्रति आकर्षण विवेकपूर्ण है, समझदारी है। जिसने अपना मन भगवान में लगाया, भगवान अविनाशी है, भगवान में मन लगाने वाला भक्त भी अविनाशी हो गया और संसार के लिए एक उदाहरण छोड़ गया। भगवत प्रेम ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसमें अपना भी कल्याण है और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का भी कल्याण है। सीता जी ने अनजानी में, मैं क्या कहूँ मुझे पता नहीं है, मेरा विचार है अनजानी में, क्योंकि इतना उनमें तो नीति थी नहीं। श्री सीता जी की जीवनी, उनका लीला काल इस प्रकार का रहा कि जैसे ही जिसे हम होश में आना कहते हैं, बच्चे समझदार हो गए, ऐसी स्थिति में श्री सीता जी आई, उनका मन श्री भगवान में लगा। उनका मन संसार में नहीं लग सका, अब तक कहीं नहीं लगा था। सब प्रकार के सुख भोग और ऐश्वर्य के साधन प्रसाधन उपलब्ध थे, लेकिन मन तो कहीं नहीं लगा था। मन तो न जाने कहां अपने किसी प्रेमास्पद का अन्वेषण कर रहा था। अब तक का उनका जीवन प्रतीक्षा, अन्वेषण था, एक अनजानी खोज, एक अत्यक्त आकांक्षा, एक अबुझ प्यास थी, एक पिपासा। राम जी के मिलते ही मन समझ गया यही है मेरे हृदय के आराध्य, और सदा के लिए उनकी हो गई। भगवान के प्रति प्रीति का उद्भव होना ये जीवन की चरम सफलता है, सार्थकता है। और भगवान के अतिरिक्त मन कहीं लगाना नहीं चाहिए। हमारा मन लग जाता है संसार में, कभी किसी वस्तु में मन आकृष्ट हो जाता है, कभी किसी व्यक्ति में मन चला जाता है, लेकिन ये विवेक नहीं है, ये समझदारी नहीं है। श्री सीता जी की भांति मन लगे एकमात्र श्री भगवान में और उन्हीं के बनकर रह जाएं। सीता जी वनवास काल में रावण की अशोक वाटिका में रही। रावण के कारण राक्षसियां उन्हें तंग करती रही। फिर हनुमान जी आए, कुछ मन को शांति मिली, चैन मिला, हनुमान जी चलने लगी। सीता जी ने कहा, कहूँ तात असनूर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा।
हनुमान, उनको मेरा प्रणाम निवेदित करना भैया। कहो तात असमूर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। प्रभु, तुम्हारी ये दासी, तुम्हारी सेविका सीता इतना तो जानती है कि तुम पूर्ण काम, कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हें सीता की आवश्यकता नहीं। सीता के प्रति जितना तुमने प्रेम झलकाया वो तुम्हारा कृपा प्रसाद था। इस सीता के प्रति तुम्हारा मान दान था, नहीं तो तुम तो पूर्ण काम हो, आपका काम हो। प्रणय पिपासु तो सदा मेरी आत्मा रहे, उसके लिए तुमने प्रणय की अनेक लीलाएं की। अब आपसे दूर हूं तो हनुमान, राम जी को मेरा प्रणाम कहना। सीता ने कहा है कि राम जी, मैं इस बात से अपरिचित नहीं हूं कि आप पूर्ण काम हैं, आप आत्मा राम हैं, सब जानती हूं। मैं ये याचिका नहीं भेज रही, मेरी विनती ये नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूं इसलिए आप मुझे वापस लेकर जाएं, उस अधिकार वाली बात नहीं कर रही। मैं तो ये कहती हूं, दीन दयाल बिरद संभारी। राम जी, आप दीनों पर दया करने वाली हैं। दीन दयाल, दीन लोगों पर, अनाथ लोगों पर, दुखियों पर, पीड़ित वर्ग पर, कष्ट में पड़े लोगों पर दीन दयाल। राम जी, आप दीन जनों पर दया करने वाले हैं। ये आपका विरद है, ये आपका प्रण है, ये आपका स्वभाव है। मेरी प्रार्थना ये है कि आप दीनों के प्रति दया करने वाले हैं। मैं बहुत दीन हो रही हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए। अपने विरद की, अपने शब्द की आप रक्षा मात्र कीजिए। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम जी, मैं बहुत कष्ट में हूँ। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम जी, मेरा कष्ट मानो इसने अमृत पान कर लिया, ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसका हरण अपहरण तो केवल आप कर सकती है, सो भी इसलिए नहीं कि आपको मेरी आवश्यकता है, प्रत्युत इसलिए कि मुझे आपकी आवश्यकता है। मुझे भी आपकी आवश्यकता मात्र एक पति के रूप में हो, सो बात नहीं है। मैं तो एक दासी, एक सेविका, मैं तो एक कृत भृत्या की भांति एक प्रार्थना मात्र कर रही हूँ। दीन दयाल बिरद संभारी। मैं दीन हूँ, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, बस अपने इस शब्द की रक्षा करिए। सीता जी ने अपने को पत्नी रूप में आरोपित नहीं किया, जानती थी कि लीला है उनकी भी, राम जी की। जब राम जी सीता जी को लेने के लिए लंकापुरी पहुंचे, युद्ध में विजय प्राप्त की, हनुमान जी भागे भागे सीता जी के पास समाचार सुनाने को गए। मां, विजय प्राप्त करिए, राम जी के लिए तो एक क्षण का काम था, सो हो गया। सीता जी को घेरे राक्षसियां बैठी थी और रावण की आज्ञा से इनको बहुत तंग किया कर बड़ा अपमान करती थी, छुरे चाकू दिखाया करती थी, मारेंगी तुम्हें, नहीं तो रावण का कहना मानो। हनुमान जी ने इन निर्दय राक्षसियों को चारों ओर बैठे देखा, क्या कहते हैं जैसे बोलते हैं, हनुमान जी की आंखों में खून उतर आया, आग्नेय दृष्टि से, आंखें लाल हो गई गुस्से में, और मुदगर उठाया। सीता जी समझ गई हनुमान क्या कर रहे हो। बोली, माँ इनको जरा थोड़ा सा मजा चखा दूं, आपको बाद में लेकर जाऊंगा। बोली, हनुमान तो बात को समझा करो भैया। They were merely obeying orders of the superiors. ये राक्षसियां मेरा अपमान कर रही थी,
निजी स्तर पर नहीं, सरकारी आदेश से। रावण राजा था, उसके आदेश का पालन कर रही थी। इसलिए ये क्षमा योग्य है, ये दंड के योग्य नहीं है, इनको क्षमा कर दो। यही बात एक बार विश्व युद्ध समाप्त होने पर भी हुई, सन 1944-45 में, जब जर्मन फौजें हार गईं, पाश्चात्य फौजें जीत गईं, उन पर मुकदमा चलाया गया। क्या नाम था उस शहर का जिसमें न्यूरमबर्ग में मुकदमा चलाया गया। पराजित सैनिकों को यह कहा गया कि तुमने बहुत नरसंहार किया है। पराजित सैनिकों का उत्तर यह था कि वी आर मियरली ओबेइंग ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स। हम तो बड़े अधिकारियों के हुक्म की तामील कर रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन न्यायकर्ताओं ने कहा कि तुम किसका आदेश पालन कर रहे थे, प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि तुम्हारे द्वारा हत्या की गई है, तुम्हारे द्वारा लोगों का शोषण हुआ है, तुम्हें तो दंड मिलेगा। एक अंतर देखिए, एक ही स्थिति में यहां कहा गया दंड मिलेगा ही, और उनके साथ कितनी बुरी बीती, इस बात को इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे। वो हमारा मुख्य विषय नहीं है। यहां तो सिर्फ इतना कि ऐसी स्थिति में सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, दे वर मियरली ओबेइंग ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स, इन बेचारियों को क्या पता, इनको क्षमा करो। सीता जी का पूरा जीवन इस विजय यात्रा के पश्चात भी कष्टों में बीता, वनों में बीता, वो सब कथा जानते ही हैं। भले ही भगवान का वर्ण करके जीवन कष्ट बन जाए, वो जीवन सुखकर है, बनिस्बत उस सुख के, उस जीवन के, वे सुख तो मिल जाए लेकिन भगवान का मन में स्थान ना हो। आज से 500 वर्ष पहले प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव कह रहे थे, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शनाम मर्म हताम करोतु वा। चाहे तो ठाकुर मुझे अपने हृदय का हार बना ली, कंठ से लगा ली, और चाहे मुझे अपने अदर्शन और वियोग की असह्य व्यथा प्रदान करें, मैं तो उन्हीं की हूं और उन्हीं की रहूंगी। श्री सीता जी ने इस पद को करके दिखाया। राम जी के साथ तो उनका रहना बहुत कम हुआ, लेकिन मन में राम जी रहे, और जिस धरा से आई थी अंततः उस धरा ही में अपने को विलीन कर लिया। श्री सीता जी की जीवनी अगर हम ध्यान से पढ़ें, सुने, तो हमारे लोगों के लिए जो भगवत प्रेम का किंचित कण चाहते हैं, उनके लिए बहुत सरल सुंदर शिक्षा है। एक सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम, सब प्रकार का श्रेय करने वाली, परिणाम में कल्याण करने वाली सीता जी को हम, राम जी की प्रियसी श्री सीता जी को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे